गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज सुबह सुबह ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे 10 बजे से। और ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ रास्ते से, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ हृदयांश को 3rd डोज़ लगाने के लिए, जो कि 2 पहले मैंने ऑलरेडी लगा दिए हैं, आपको पता होगा। आज तीसरा डोज़ है। तो हम लोग निकल गए आज शॉर्ट वाले रास्ते से, जो नेशनल हाईवे से ना होकर अंदर अंदर से, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के रोड से थोड़ा आगे जाके अंदर अंदर से सीधे मोहनलालगंज पे निकलता है। मतलब मोहनलालगंज से पहले पहले निकल जाता है। तो हम वहाँ से निकल गए और पहुँच गए हम लोग यहाँ के पीएचसी सेंटर में। तो अब हम जा रहे हैं अंदर सीधे। ये है इंजेक्शन रूम और यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है। हितांश, मज़ा आया? कैसा हुआ सुई लगा के? इधर देखो। हाँ, तो कैसा हुआ बताओ सुई लगा के? दर्द हुआ आपको? कहाँ पे लगाया? इस हाथ में। और कितना दर्द हुआ? कितना दर्द हुआ बता दो। मज़ा आया ना इसको? तो फाइनली हितांश और मम्मा आ गए हॉस्पिटल के बाहर और हितांश को लगा दिया इंजेक्शन, है ना? हितांश कितना दुखी हो गया है। और खेलेगा बिल्ली के साथ? बिल्ली के साथ खेलेगा नहीं आज से? नहीं। क्या करती है बिल्ली? बिल्ली क्या करती है? काटती है ना? तो इंजेक्शन लगाने पड़ते हैं ना? आज से नहीं खेलूंगा बिल्ली के साथ बोल। हाँ, शैतानी नहीं करूंगा बोल आज से। तो हितांश को इंजेक्शन लगा के हम आ गए हैं वापस। और ये है नेशनल हाईवे। अब हम सीधे नेशनल हाईवे से आ रहे हैं, मतलब प्रयागराज वाली रोड है ये। तो हम लोग रोड ही से आ रहे हैं। अभी हम शॉर्ट रास्ते नहीं आएंगे, क्योंकि हमें लेनी है यहाँ से सब्जियाँ और फ्रूट्स, और पतिदेव को तेल भी भरवाना है। तो हम लोग पहुँच गए हैं पेट्रोल पंप में और यहाँ पे पतिदेव भरवा रहे हैं तेल, क्योंकि शायद गाड़ी में तेल कम है या ख़त्म होने वाला है। अभी तो हम पहुंच गए घर और खाना तो बन ही गया होगा। अब खाना बनाने की ड्यूटी तो नहीं है खैर अभी से। अब थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि मेरे हो गया सर दर्द। तो मैं पहुंच गई हूँ घर, और जो मैं भी कह रही थी खाना पीना बना होगा घर पे। कि मैं भट पिस के गई थी। मैंने कल भट भी खाए थे, मैं भट पिस के गई थी। तो मैं अब बना रही हूँ भटिया, और चावल नहीं चढ़ा रखा, अभी बस गर्म पानी किया है इसमें डालने के लिए। तो फटाफट ये भून लेती हूँ भट और आटा, फिर डाल दी पानी, फिर उसके बाद भात रखूँगी। अभी 12 बज गए हैं, तो फटाफट बनाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो मैं बना रही हूँ भट की सब्जी। बट ये मैंने भून दिया आटा, बट इसको अच्छे से ब्राउन करना पड़ता है, और गैस बिल्कुल कम। तो ऑलमोस्ट भुन गया है, मतलब ये। अब यहाँ पे मैंने पानी गर्म किया है, मैं डालूँगी इसमें पहले मसाले। इसमें बहुत कम मसाले डालने पड़ते, एकदम नॉर्मल से। तो फटाफट थोड़ा सा, इतना सा हल्दी, क्योंकि इसमें हम कितना भी हल्दी डालें उसका कोई कलर नहीं आएगा। एक तो काले भट, उसके ऊपर से काली कढ़ाई। तो चावल मैंने रख दिए, दाल भी। तो अभी बज रहे हैं दिन के 2। सोचा था 3 बजे जाऊंगी, लेकिन घर वालों को ना रास नहीं आता मेरा घर में बैठ के आराम करना, भगा देते हैं घर से। सच में भगा दिया कि देर हो गई, देर हो गई, देर हो गई करके, और इतनी धूप हो रही है। चलो कोई बात नहीं, जाते हैं फटाफट। अब प्रणय और मैं क्या करना है, जाना ही तो है घर से। थोड़ी देर सुकून भरे पल जी लेती हूँ वहाँ पे, इसलिए फटाफट निकलते हैं। मतलब फटाफट तो क्या निकले, ऑटो आएगा तब जाएंगे। धूप इतनी हो रही है, इतनी धूप में ऑटो भी नहीं मिलता है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं फिर निकलते हैं। तो अब मैं खाऊंगी गोलगप्पे, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने गोलगप्पे नहीं खाए हैं, और यहाँ पे बड़े टेस्टी गोलगप्पे बनते हैं ठंडे ठंडे से भी। तो अभी प्रणय को यहाँ छोड़ के फिर 1 घंटे में यहीं बैठी थी। उसके बाद फिर मैं ये झोला भर के सामान लेने गई। थोड़ा कुछ सामान लाना था मुझे, चले गई थी, बट मैंने वहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नहीं करा, क्योंकि मेरा मन नहीं हो रहा था आज कुछ रिकॉर्ड करने का। तो अब मैं वापस आ गई हूँ। 4:30 बजे प्रणय की छुट्टी भी हो जाएगी, 4 से ऊपर हो गया है। अब यहीं पे वेट करती हूँ थोड़ी देर।
फिर चले जाएंगे प्रणयन में घर। और भिंडी क्या हो रहा है? 30 का आधा किलो हो रहा है, यानी 60 रुपये किलो। अच्छा, हमारे यहाँ पे किसी ने परसों मुझे 80 रुपये किलो दिया। 80 रुपये किलो दिया किसी ने वहाँ जहाँ हम रहते हैं ना। यहाँ पे इतनी फ्रेश फ्रूट्स आए हैं ना। अनार हो गए, खरबूज, तरबूज और बहुत कुछ आया है, बहुत कुछ। लेकिन मैंने कुछ लिया नहीं अभी क्योंकि हम सुबह ही लेके गए हैं। तो फाइनली हम लोग ऑटो में बैठ गए प्रणय और मैं। प्रणय तो ऑटो भी देख रहा है और जिनके ऑटो में हम जा रहे हैं। और हमारे पीछे जो ऑटो लगा, ये भैया मेरे ब्लॉग्स देखते हैं। हालांकि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है और इनसे सब्सक्राइब भी मैंने करवाया था अपना चैनल। तो ये मेरे डेली ब्लॉग्स देखते हैं और मेरे ब्लॉग्स में कमेंट भी करते हैं, तो थैंक यू भैया। तो मैं पहुंच गई हूँ घर और मैं खा रही हूँ घर आके ठंडा ठंडा सा खरबूजा, क्योंकि हम यही लाए थे सुबह। तो फाइनली अभी बज गए हैं रात के 9 और 9 से ऊपर ही हो गया है। हृदयान सो गया है, प्रणय नहीं सोया है, हमारा डिनर भी हो गया है। तो आज मैंने हृदयांश को 3rd डोज लगा दी है। प्लीज़ कोई भी बिल्ली या कुत्ते का हल्का सा बाइट हो, नाखून वगैरह हो, आप प्लीज़ वैक्सीनेशन ज़रूर करवाना, क्योंकि हल्द्वानी की एक न्यूज़ है। आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिल्ली ने 2 महीने पहले काटा था तो उसको हाइड्रोफोबिया हो गया था। बहुत सारे लोगों को हाइड्रोफोबिया नहीं पता होगा। हाइड्रोफोबिया मतलब होता है कि बच्चे पानी वानी से डरने लग जाते हैं, पानी के आसपास नहीं जाते हैं। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके बच्चे के या बड़े किसी के भी हाथ पैरों में कहीं पे कटा है, वहाँ पे बिल्ली या कुत्ता अपनी जीभ भी लगा देता है, तो आपको वैक्सीनेशन करवाना है। वैक्सीनेशन सिर्फ टीटी नहीं लगवाना, टीटी इसका कोई इलाज नहीं है, वो बस टेटनस के लिए होता है। आपको इसका प्रॉपर जो रेबीज़ का टीका आता है 3-4 डोज, कहीं कहीं 3 लगते हैं, कहीं कहीं 4 लगते हैं। हॉस्पिटल्स की अपनी अपनी पॉलिसी होती है। तो आप लोग रेबीज़ का वैक्सीनेशन करवाइए और कुत्ते बिल्लियों से तो प्लीज़ ज़रा बच के रहिए। हमारी एक छोटी सी गलती बहुत नुकसानदायक हो सकती है। तो हृदयांश के हल्का सा नाखून लगा दिया था बिल्ली ने, पर मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए मैंने इसका वैक्सीनेशन करवा रही हूँ। इसको मैंने 3 टीके लगवा दिए ऑलरेडी। इसका लास्ट डोज बचा है जो मई में है। तो आज का ब्लॉग इतना ही। आप लोग प्लीज़ अपना और अपने बच्चों का ध्यान रखिए, कुत्ते बिल्लियों से सावधान रहिए। आजकल बहुत ज़्यादा ऐसे केसेस हो रहे हैं। 2 महीने के अंदर हल्द्वानी में 2 केस ऐसे हुए हैं जो जहाँ पे एक सियार के काटने से और एक बिल्ली के काटने से ऐसा हुआ है। और मैं यूट्यूब पे भी देख रही थी कि एक गाय को रेबीज़ हो गया था, कुत्ते ने गाय को काट दिया था और गाय इतनी एग्रेसिव हो गई थी। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ध्यान रखिए। अगर ऐसा कभी भी आप लोगों के साथ होता है तो आप अपने नज़दीकी किसी भी पीएचसी या सीएचसी में पहले टेटनस का टीका और 24 घंटे के अंदर अंदर एंटी रेबीज़ जो डॉट्स मतलब जो होता है उसका टीका, एंटी डॉट्स वगैरह वो लगवाइए। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।